हेलो अस्सलाम वालेकुम। अनायास व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक हो। और जी हाँ, मेरे भाई की शादी आज है, बारात का दिन। और जी यहाँ पे मैंने सारे हल्दी के फ़ोटो डाल दिए। थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ पे हल्दी की भी डाली है क्योंकि मेरा फ़ोन खो चुका था, मतलब मिला नहीं था। पता ना कैसे 2-3 घंटे ढूंढती रही, फिर जाके जब शाम में मिला। और ये इतनी क्लिप भी हल्दी वाले दिन भी भाई के फ़ोन से ही शूट हुई है, तो मैंने वही डाल दिया है। और यहाँ पे है बारात का दिन, जो कि भैया मेरा अच्छे से तैयार हो चुका है, यानी कि भाई ने मेरे कर दिया है, बहनों ने ये खड़े हैं सामने। और अच्छे से भाभी ने काजल लगा दी है और इसको शेरवानी पहना के एकदम डन कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरा भाई। और आप सब भी दुआ देना इसको, इसकी नई लाइफ के लिए। और यहाँ पे इसका दुपट्टा सेट कर रहा है इसका दोस्त, यानी मेरी खाला का लड़का, मेरा भैया, ये भी मेरा भाई है। और इसको पहना रहे सेहरा। पीछे खड़े मेरे चाचा का लड़का, ये देखो सबीर भाई पहनाने लगे इसको सेहरा। और यहाँ पर थोड़ा सैड मोमेंट था क्योंकि यहाँ पर पप्पो भी रो रही थी और चाची भी थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी क्योंकि वो भी रो रही थी। और साथ में अम्मी भी और मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी, कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हमारे चाचा हमें याद आ रहे थे। क्योंकि चाचा को ख़त्म हुए अभी 1-1.5 साल हुई है, जो कि पीछे रमज़ान में ख़त्म हुए थे। और फिर दूसरे चाचा ख़त्म हो गए थे और मेरे 3 ही भाई थे। छोटे छोटे बच्चे यार, याद तो आता ही है। हमें खुद इतना याद आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन चलो इस बात पे बातें नहीं करते हैं, अभी खुशी का दिन है, फिर कभी बातें करेंगे। यहाँ पे आफरीन के डैडी ने पहले ब्लैक कलर का जयपुरी, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और आफरीन ने भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है और मैं भी यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। लेकिन ये सूट जो कर रहा है मेरे भैया ही कर रहा। अब इसको लेके चल दिए हम लोग मदरसे की तरफ। ये देखो गली पे हम यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि हम अपने घर के आगे खड़े हैं। और यहाँ पे मैंने पहन रखा पिंक कलर का गाउन, और उधर सबनम ने भी ग्रे कलर का पहन रखा, ग्रे और थोड़ा सा लोकी टाइप का है। और आफरीन यहाँ पे आगे आगे चल रही है और इसको लेके चलते हैं मदरसे की तरफ, क्योंकि इसको 2 नफिल शुक्राने की पढ़नी है। उसके बाद फिर हम विदा होंगे। और यहाँ पे सारी लेडीज़ मदरसे तक ही छोड़ने आती है, मतलब हमारे गांव का ये रिवाज है कि जब भी दूल्हा जाता है ना बारात लेके, तो मदरसे तक ही छोड़ने आती है सब लेडीज़। जितनी भी घर में मेहमान रिश्तेदार अपने जो भी जितने भी गली मोहल्ले के, सब मदरसे तक ही छोड़ने आती है। जब लड़का या जिसका भी बेटा, वो सब रहती है वहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे सॉरी कितनी भीड़ लगी हुई है। हम लोग भी रेडी हो रहे हैं, मतलब खड़े हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे पैसे बरसा दिए क्योंकि भैया मेरा बैठ गया गाड़ी में। और रिजवान भी यहाँ पे खड़ा है। रिजवान मुझसे कह रहा है तूने गाड़ी के ऊपर पैसे क्यों डाले, क्योंकि ये सारे फूल वगैरह हटा रहे बच्चे हमारे गांव के भैया ऐसे ही हैं। कोई नहीं, देखो बच्चों ने फूल काफ़ी तोड़ दिए थे पैसों की वजह से। और हम यहाँ पे आ गए थे बारात लेके। और ये फ़ोटो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थे बारात के, यानी कि भाभी के घर के। और ये वाले फ़ोटो जो है मेरे और भाभी के, मेरी छोटी बहन के, ये मेरी भाभी है, वाइट कपड़े में मैं हूँ। ये है वलीमे के, अगले दिन का वलीमा था जो कि मैंने पहना था। फिर अगले दिन वाइट सरारा, जो कि मैंने खुद ही स्टिचिंग किया था। अगर आपको ये इसका ब्लॉग देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे मेरी भाभी है, मेरी भाभी मुझसे लंबी है थोड़ी सी, ये देख सकते हैं, थोड़ी लंबी है भाभी हमारी। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है भाभी, बहुत ही अच्छी है। और आप सब दुआ ज़रूर देना और माशाल्लाह ज़रूर बोलना फ़ोटो देखते समय। और यहाँ पे मैं रही थी वलीमे से अगले दिन तक, तो मैं अगले दिन यहाँ से आ रही हूँ। ये देखो यानी कि 7-8 बज चुके हैं। भैया मेरा विदा करा। मेरे चाचा का लड़का कह रहा मुझे भी ले ले ब्लॉग में। मैंने कहा तुझे ज़रूर लूँगी तू ज़रूर आ। तो हम लोग यहाँ पे चल दिए। बेचारी मेरी अम्मी खड़ी है, उधर मेरी बहन खड़ी है, जो कि बाय कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग चल दिए हैं निवेड़ा के लिए, यानी कि दिल्ली के लिए। ये देखो आते हैं तो कुछ क्लिप मैंने यहाँ पे शूट की थी रोड की, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा शूट कर लिया था। और घर पे आई, ये देखो घर की हालत, 6 दिन में घर इतनी बुरी हालत हो गई। ये देखो इतनी ज़्यादा धूल यहाँ पे थी ना कि एकदम खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। और सामान बच्चों ने उल्टा सीधा वैसे फैला दिया था, क्योंकि थोड़ा खुला है ना सामने हमारे यहाँ पे किराएदार रहते, तो इसलिए उन्होंने कुछ उनके बच्चों, मतलब बच्चे आते जाते हैं यार, हो ही जाता है। ये देखो चूल्हे पे भी कितनी ज़्यादा धूल हो गई। और किचन हमारी यहाँ पे ओपन है, पर मैंने पर्दे लगा के गई थी अच्छी तरीके से। ये देखो, और थोड़े बर्तन आफरीन के डैडी क्योंकि 2 दिन रह के गए थे तो उन्होंने कर दिए, वे धो के तो बिल्कुल नहीं गए थे। बर्तनों की हालत देखो,
2 दिन में। ये तो मंडे वाले दिन गए थे, तब इतनी बुरी है बर्तनों की हालत। और यहाँ पे हम लाए थे गन्ने, जो कि हम अपने खेत से सुबह ले आए थे। और कपड़े देखो, कुछ इधर रखे, कुछ इधर रखे हुए, कुछ इधर, मतलब पूरे में जो हमारे कपड़े लत्ते, जो बैग वगैरह सब में फैले हुए। और आफरीन की तो तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आते ही वो तो लेट गई है। और मैं आपको फ्रिज की हालत दिखा रही हूँ, ये देखो। फ्रिज बिल्कुल क्लीन करके गई थी यार, जब भी इतनी बुरी हालत हो गई। और फ्रिज बंद भी करके नहीं गई थी, जब भी इसमें इतनी बुरी स्मेल आ रही थी। और घर को देख कर वैसे ही इरिटेट हो रहा था, तो मैंने तभी क्या नाम धुलाई वगैरह करने लगी अच्छी तरीके से। मैंने कि सबसे पहले बाद में बैठूंगी, पहले मैंने थोड़ा सा सेट किया, चादर वादर झाड़ी है, फिर मैं यहाँ पे दोनों रूम की धुलाई करने लगी है। आफरीन यहाँ पे सूट कर रही है। और मन की पहले इसको अच्छी तरीके से वॉश कर देते, तभी थोड़ा ना मन थोड़ा सही होएगा। क्योंकि एक तो गांव से आए, एक वैसे इतने उदास थे भाई, जब जाते कितनी खुशी होती है, जब आते हैं तो ना मूड वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो दोनों कमरे की यहाँ पे मैं धुलाई अच्छी तरीके से करने लगी हूँ, साथ में बाहर की भी। और छोटा वाला जो खटोला था ना हमारा, वो भी ऐसे रखा था, वो तो बहुत ही ज़्यादा धूल में हो गया था। मैंने यहाँ पर दोनों खाट धोई है, मतलब पूरा मैंने रात के 11:30 बजे मैं हटी थी, ये लगा 10:30 बजे आई, मैं 11:30 बजे आती। 1 घंटे में मेरी धुलाई हो पाई है। और अच्छी तरीके से धुलाई वुलाई करके, ये अगले दिन का ब्लॉग है, मतलब नेक्स्ट डे है। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से बेडशीट चेंज करके, और नया कंबल लेकर आया आफरीन के डैडी, वो बिछा के अच्छी तरीके से एकदम आपको दिखा रही हूँ फाइनल लुक। और ये मेरी बेटी ने शूट किया है, क्योंकि उसने ना थोड़ा कैमरा शॉर्ट वीडियो की तरह शूट कर लिया था, जो कि उसने शॉर्ट वीडियो डाल दी है, आ गई है, आप देख सकते हो जाके। और मैंने इसी को ही इसमें डाल दिया, क्योंकि फाइनल लुक मैंने शूट नहीं कर पाई, फिर आफरीन ने कर लिया। जैसे भी करा मैंने कि चलो कोई ना, मैं दिखा दे दूँगी इसी तरीके से। बस आपको फ़ोन थोड़ा सा वैसे घुमाना पड़ेगा, बाकी तो दिख ही जाएगा सब चीज़। फाइनल मेरा रूम एकदम डन हो चुका था, दोनों रूम एकदम मेरा डन हो गए। और साथ में एकदम अच्छी तरीके से क्लीनिंग भी हो गई थी, और मन थोड़ा सही हो गया था। और प्रेस व्रेस के कपड़े वपड़े इतने सारे थे, वो सब भी वॉश कर दिए थे। जो ड्राई पे जाने वाले थे वो भी मैंने पहुंचा दिए थे। और एकदम अच्छी तरीके से अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। बहुत बुरी हालत हो जाती है घर की, ये देखा। अब भी तो अच्छा लग रहा है ना रूम भाई, जहाँ इंसान रहते हैं वहीं रौनक रहती है। चाहे वो 2 दिन के लिए घर बंद हो जाओ, चाहे 3 दिन के लिए बंद हो जाओ, बिल्कुल भी इसमें रौनक नहीं रहती। और घर बहुत ही गंदा हो जाता है 2 दिन में। एक तो मेरी आज तबीयत ख़राब है, क्योंकि मुझे सर्दी हो रही है, तो इसलिए तबीयत ख़राब है। और यहाँ पे मैं दूसरे कमरे में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने आनू के लिए खटोला डाल दिया था, क्योंकि वो देख रही थी अपने कार्टून, तो मन की देखती रहेगी, अच्छे से बैठ जाएगी। लेकिन नहीं, उसको तो मस्ती काटनी है। देखो जूते पहन के ही घूम रही है। और जूते उसके हम एकदम साफ़ रखते हैं, यानी कि नीचे उसको भेजते नहीं है। और एकदम अच्छी तरीके से उसके जो तलवे हैं ना जूते के, वो क्लीन करती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। क्योंकि वैसे भी हमारे चप्पल लेकर कोई नहीं आता, लेकिन बस यही एनो ही घूमती रहती है ना चारों तरफ। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, साथ में बेल आइकन जो दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, एंड बाय बाय।